हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको देंगे बौद्ध धर्म का संपूर्ण नोट्स जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बौद्ध धर्म का परिचय देंगे। तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के निर्वाचक शासक थे और गणतांत्रिक शासकों के प्रधान थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध, जिन्होंने आरंभ में सिद्धार्थ नाम से भी पुकारा जाता है, उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा था। आगे हम बढ़ते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की परिघटना को महाविनिष्क्रमण कहलाती है। यह नोट आप कर सकते हैं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला है, गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ 2 गुरुओं के संपर्क में आए, जिनका नाम अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र था। गुरुओं की शिक्षा से असंतुष्ट रहने के बाद सिद्धार्थ ने उर्वेला यानी कि वर्तमान में गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की और यही 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हुए और यह घटना महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। ये आप नोट कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। तो गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम यानी कि इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण यानी मुक्ति, जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत आर्य सत्य कहलाता है। इनके अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला आर्य सत्य है दुख, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण इच्छा है, लालसा है इत्यादि है। अगर हम इच्छा करेंगे तभी हमारा दुख बढ़ेगा। तीसरा है दुख निरोध, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और लास्ट है दुख निरोध गामिणी प्रतिपदा, इसे समाप्त करने के लिए उपाय है अष्टांगिक मार्ग। और वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे गौतम बुद्ध के, जो दुखों से निर्वृत्त कर सकते थे, वो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो है ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास एक ग्रंथ में बुद्ध ने बताया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे हम जानेंगे बौद्ध धर्म के आचार संहिता के मुख्य नियम क्या थे। तो पहला था पराय धन का लोभ नहीं करना, दूसरा था हिंसा नहीं करना, तीसरा था नशे का सेवन न करना, चौथा था झूठ नहीं बोलना, 5वां था दुराचार से दूर रहना। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। अगला नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। 9वां नोट है हमारा, प्रत्यय संपुदात तथा क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। बुद्ध ने अत्यधिक सुखपूर्वक जीवन तथा अत्यधिक पीड़ा दोनों को वर्जित कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना। बौद्ध धर्म ने क्षणिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है, यानी कि कुछ देर के लिए है। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे बौद्ध संगतियां कब कब हुई, किस ईस्वी में हुई, किस स्थान पर हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई और उस समय शासक अजातशत्रु था और उस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में, जिसका शासक कालाशोक था और अध्यक्षता इस संगति की सबकामिनी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका शासक जो उस समय शासक अशोक था और अध्यक्षता इस संगति की मोगिल पुत्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी, जो कि कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में है
और उस समय शासक कनिष्क था और इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के 10 सील। बौद्ध धर्म के 10 सील कौन से थे? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 सील का अनुसरण अनिवार्य है, जिसमें प्रथम 5 सील भिक्षुकों और उपासकों के लिए समान रूप से अनिवार्य है। और यह 10 सील क्या है तो बताते हैं हम आपको। पहला, दूसरों के धन की इच्छा न करना। दूसरा, असत्य नहीं बोलना। तीसरा, हिंसा से दूर रहना। चौथा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। पांचवा, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार यानी कि दूसरों के बारे में बातें ना करना। सातवां, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। आठवां, असमय भोजन नहीं करना। नौवां, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। और 10वां, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना, यानी कि धन का संचय संग्रहित नहीं करना। अब हम आगे आपको बढ़ाएंगे। तो बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या अधिक वरिष्ठ समारोह की एक सभा वैशाली बिहार में बुलाई गई और वैशाली की सभा में बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किया गया। सबसे पहले बार यहीं पे इनके शिक्षाओं को लिखा गया। उनके जीवन काल में कोई भी उनका बुक किताब नहीं लिखा गया था। इन संग्रहों को त्रिपिटक यानी कि भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने वाला 3 टुकड़िया कहा जाता था। त्रिपिटक में शामिल थे विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। और त्रिपिटक को पहले मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, परंतु बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए देशों में प्रसारित हुआ, तब दीपवंश यानी कि द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास में को लिखा गया। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में प्रसारित हुआ, तब फाइन सिंह और स्वेन तसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज करने के लिए चीन से भारत आए और इन लोगों के बीच जो बुक लिखा गया उसे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में संकलित हैं और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में लाए आए हैं। प्रत्येक पिटक के अंदर अनेक ग्रंथ होते हैं और बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। आगे हम बताएंगे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार किस प्रकार हुए थे। तो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। यह भारत के धर्मों के इतिहास में एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जाति के लोगों को समान स्थान प्राप्त था। अशोक ने अपने धर्मदूतों के अनुसार बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया तथा इसे विश्व धर्म का रूप दिया। अशोक ने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसने ही बुद्ध के धर्म को संकलित करवाया हुआ था। आगे हम बढ़ेंगे। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था, जिसमें उन्हें पुरुष की बराबरी होती थी। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला और बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इनके सदस्यों को इंद्र निग्रह, अपरिग्रह यानी कि धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। इंद्र निग्रह यानी कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी धनहीनता यानी कि धन की संग्रह न करना और श्रद्धा यानी कि करुणा और श्रद्धा पूर्वक अपना तपस्या करना, इन पे बल दिया जाता था। चौथा है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग। तो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे बुद्ध, संघ और धम्म। इन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और भिक्षुओं को संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता था। संघ में आगे हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित था। जो कर्ज लेते रहते थे वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसमें महाजनों और धनवानों का लाभ हुआ। संघ ने दासों के प्रवेश निषेध का नियम बनाया, जो दासों को स्वामियों के लिए लाभदायक हुआ। दूसरा, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज में गहरा प्रभाव स्थापित किया। बौद्ध धर्म में अहिंसा और जीवात्म के प्रति दया की भावना उत्पन्न कर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अन्नता वन्नता सुखदा यानी कि भोजन रूपा और सुख देने वाली कहा गया है। ये लोग भी गायों को बहुत ही प्रतिष्ठित मानते थे। आरंभिक पाली साहित्य के 3 कोटियों में बांटा गया है। जो उनकी पाली साहित्य थी, उस समय जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो पाली में बोली जाती थी। तो पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं। दूसरी कोटि में संघ के सदस्यों तरह पालनीय नियम है। तीसरी कोटि में धम्म का दार्शनिक विवेचन है। बौद्ध आरंभिक
पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है, ये हम आपको बता दिए। अब आगे हम बढ़ेंगे। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी महान बौद्ध विद्या केंद्र थे तथा बिहार के गया में, आंध्र प्रदेश के सांची और भरूच जो चित्रफलक पैनल में मिले हैं वे बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। उस टाइम भी बौद्ध कला बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पर थी। आगे हम आपको बताएंगे प्रमुख बौद्ध साहित्य और उनके रचनाकार कौन है। तो ललित विस्तार बुक के रचनाकार हैं अश्वघोष, मिलिंदी पनी के रचनाकार हैं नागसेन, महावंश के हैं महानामा, बुद्ध चरित्र के हैं अश्वघोष, और विशुद्धि मग्न के हैं बुद्धघोष, और माध्यमिक कारिका के हैं नागार्जुन। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान का जो संप्रदाय है वो उन लोगों का मानना है कि बुद्ध एक महापुरुष हैं। इन संप्रदाय का मानना है कि व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मूर्ति पूजा एवं भक्ति में यह विश्वास नहीं करते हैं। साधना पद्धति जो इनकी है वो भी बहुत कठोर है और भिक्षु जीवन का पक्षधर है। इनका मानना है कि आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना होता है, और इनका जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है। और वहीं जो महायान संप्रदाय के लोग हैं उनका मानना है कि बुद्ध एक देवता है। पर सेवा तथा परोपकार पर यह बल देते हैं और इनका उद्देश्य है समस्त मानव जाति का कल्याण। इन लोगों में मूर्ति पूजा का विधान है और मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानते हैं। चौथा है इनका सिद्धांत जो है वो सरल और सुलभ है। भिक्षुओं तथा उपासकों को भी यह महत्व देते हैं। इनका जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, और इनका जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह इस संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध को ही अपना देवता मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। और अब हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के पतन का कारण। तो बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था? तो बौद्धों ने कालांतर में वैदिक कर्म कांडों को अपनाया तथा साथ ही जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। फिर जो वहां से शुरू हुए थे वहीं पे जाकर खत्म हो गए। संस्कृत ऐसी बहुत कठिन भाषा थी जो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो ये लोग फिर अपना जो लैंग्वेज था वो संस्कृत को अपना लिए। तो इस वजह से यह भी एक पतन का कारण बना। दूसरा है 7वीं सदी के आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और उन कार्यों को केंद्र बना लिया जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप व्रजयान नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तीसरा इनका जो पतन का कारण था वो था एक चीनी यात्री ने भी लिखा है कि 1600 स्तूप और विहार इनके जो थे वो तोड़ दिए गए थे और हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मार दिया गया था। ये पुष्यमित्र शुंग के वंश के शताब्दी में यह काम हुआ था, क्योंकि वो थे ब्राह्मण जाति के और ये बौद्ध धर्म के आलोचक थे, इस वजह से उन्होंने यह किया। तो इससे बौद्ध धर्म संप्रदाय को बहुत ज़्यादा ही ठेस पहुंची थी। तो आगे है, बुद्ध ने अपने शिष्य एक बार आनंद से कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक टिकता, लेकिन जब इस स्त्रियों का प्रवेश निराकार दे दिया गया तो अब यह धर्म केवल 500 वर्ष ही रहेगा। और यह बात सही साबित हुई। स्त्रियों का जो ये लोग प्रवेश करा लिए उसके बाद से इनका जो धर्म था वो धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ा। और लास्ट है इनका कि बौद्ध धर्म का कई जो विरोधी शासक हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को बहुत सताया तथा शैव संप्रदाय के हुण राजा भी मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों की हत्या कर दी, जिससे लोग डर कर बौद्ध धर्म को अपनाना छोड़ दिए और यह सब पतन का कारण बना। और जो राजा लोग थे वो भी सहयोग करना छोड़ दिए। तो इस तरीके से इनका यह पतन हुआ। तो यह थे आपको बौद्ध धर्म के संपूर्ण नोट्स। और आगे अगले वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा।